The next $1 million skills is not just prompting AI but it's building AI agents और यही रीजन है कि 79% कंपनीज ऑलरेडी AI agents को अडॉप्ट कर चुकी है. So for making money this is the right time for you to build and sell AI agents. और आज का ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम Langflow, Na10, Zapier, 11 Labs जैसे टूल्स को यूज करके फ्री कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स, वॉइस एजेंट्स, बुकिंग एजेंट्स ये सब बिल्ड करने वाले हैं विद जीरो कोडिंग रिक्वायर्ड. एंड विल ऑल्सो टेल यू कि आप इन एजेंट्स को सेल कैसे कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की जहाँ पे हम सीखने वाले हैं हाउ टू बिल्ड एंड सेल एआई एजेंट्स. इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 4 एआई एजेंट्स खुद से बना के देखेंगे जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे 11 Labs, Zapier, Langflow और Na10 जैसे एआई टूल्स को. अब ये वीडियो कंप्लीटली उनके लिए डेडिकेटेड होने वाला है जिन्होंने कभी कोई कोडिंग नहीं की है लेकिन फिर भी वो एआई एजेंट बनाना चाहते हैं, उन्हें सेल आउट करना चाहते हैं मार्केट में और उसकी मदद से अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं. तो इस वीडियो के लिए कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है और इसके साथ ही कोई भी प्री रिक्विजिट की भी जरूरत नहीं है. ये वीडियो कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है लेकिन यहाँ पे ये वीडियो के अंदर एक कंप्लीट गाइड आपको मिलने वाली है. सारे नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप एक एजेंट को बनाने के साथ साथ कैसे सेल आउट करेंगे मार्केट प्लेस के अंदर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि आखिर एआई एजेंट होते क्या है. सो एआई एजेंट ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो कि ह्यूमन द्वारा दिए गए गोल को समझेंगे, डिसीजंस ले सकते हैं, टूल्स यूज कर सकते हैं और आपके बिहाफ में उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जब चैट जीपीटी इनिशियली आया था तो हम कैसे प्रॉम्प्ट देते थे, राइट एन ईमेल, और चैट जीपीटी क्या करता था, जैसे आपने एक प्रॉम्प्ट दिया राइट एन ईमेल तो आपको एक ईमेल लिख के जो है वो मिल जाता था, राइट. तो वहां पे जो काम होता था केवल एआई ने मेल लिख के दे दिया, आपके लिए टेक्स्ट जनरेट कर दिया, दैट्स इट, राइट. लेकिन एआई एजेंट के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो आपके बिहाफ में आपके काम को पूरा कर सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के टाइम पे बोलते हैं एजेंट को कि मेरे जितने भी ईमेल्स हैं उसको रीड करना है, समराइज करना है इंपॉर्टेंट ईमेल्स को, सारे के सारे कस्टमर्स को रिप्लाई करना है और उसके साथ ही शेड्यूल करना है मीटिंग को, तो अब एआई केवल और केवल आंसर नहीं करेगा, आपके बिहाफ में जाके आपके काम को कंप्लीट करेगा. और इसी चीज को कहा जाता है एआई एजेंट जो ह्यूमंस के बिहाफ में गोल्स को कंप्लीट करते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, टूल्स यूज कर सकते हैं और टास्क को ऑटोनोमसली कंप्लीट कर सकते हैं. तो इन एजेंट्स को बिल्ड कैसे करना है चलिए इसके बारे में जानते हैं. अब देखो, पढ़ाना शुरू करने के पहले ना एक क्वेश्चन आई नो कि बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि अगर हम ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा क्या फायदा होने वाला है, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में प्रॉपर आउटकम हम लोगों को क्या मिलने वाला है. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो भी इस वीडियो को कंप्लीट करेगा उसके पोर्टफोलियो में, उसके रेज्यूमे में डालने के लिए उसके पास 4 एआई एजेंट्स तैयार हो जाएंगे जिसमें हम लोग बनाने वाले हैं वॉइस एजेंट, बुकिंग एजेंट, कस्टमर सपोर्ट एजेंट के सब हम लोग आज के इस वीडियो में बना के कंप्लीट तरीके से सीखेंगे. तो आपके 4 एजेंट्स तो तैयार हो जाएंगे क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी को हायर कर रहा है तो सबसे पहले उसकी एआई स्किल्स देखी जा रही है और एआई स्किल्स के अंदर में भी सबसे बड़ा वेटेज जो है वो है एजेंट्स को बनाने का, कि आप कितना काम ऑटोनोमस तरीके से करवा सकते हैं एजेंट से, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो कंप्लीट आपके एजेंट्स तैयार हो जाएंगे और इन एजेंट्स को सिर्फ बनाना नहीं है, उसको सेल आउट भी करना है, तो वो भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगी. लेकिन इतना सब बताने के पहले थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. मैं केवल आपका थोड़ा सा टाइम लेके एआई एजेंट्स बनाने के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग एक बार पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना चालू करेंगे. तो थोड़ा सा पेशेंस रख के कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे प्रैक्टिकल एजेंट्स को. अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एआई असिस्टेंट को ही एआई एजेंट समझने लगते हैं. अगर उनसे पूछा जाए कि असिस्टेंट और एजेंट के बीच क्या डिफरेंस है, दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर आंसर. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एआई असिस्टेंट एंड एआई एजेंट, इसको सबसे पहले हम समझते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आप उसको एक टास्क दोगे. जैसे आपने एक टास्क दिया कि मेरे को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए कल की मीटिंग के लिए, तो उसने इस प्रेजेंटेशन को बना के आपको दे दिया. फिर एम्प्लॉय आपके पास आया, बोला अगला टास्क क्या है, तब आप बोल रहे हो कि इस प्रेजेंटेशन को टीम को सेंड कर दो. फिर ये भी टास्क कंप्लीट हो गया, अब फिर से एम्प्लॉय आके बोल रहा है कि अगला टास्क क्या है, तो आप बोल रहे हो कि एक मीटिंग शेड्यूल कर दो. फिर जाके वो मीटिंग को शेड्यूल कर रहा है. तो ये काम होता है एक एआई असिस्टेंट का जहां पे हर टास्क को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको बताना पड़ता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. लेकिन एजेंट के साथ ऐसा नहीं होता. तो एआई असिस्टेंट को अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो सबसे पहले यूजर जो होता है वो कोई क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन का आंसर एलएलएम दे देता है और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट जो भी पूछना चाहते हैं उसका आंसर आपको मिलेगा. तो एआई असिस्टेंट क्या होता है, एआई असिस्टेंट हेल्प करता है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए
और आपसे उसके लिए यहाँ पे सिंपली आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, जैसे एक मेल लिख दो या किसी पीडीएफ को समराइज कर दो या फिर ट्रांसलेट कर दो। तो ये सारे जो है प्रॉम्प्ट आप देते हो और उसके बिहाफ में आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है। ये काम होता है एक एआई असिस्टेंट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रामरली, ये एक ऐसा टूल है जो कि ग्रामर को ठीक करने के लिए काम आता है। ठीक वैसे यहाँ पे अदर एआई टूल्स हैं, डीपेल है, otter.ai है। तो ये एआई असिस्टेंट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एआई एजेंट की, तो एआई एजेंट को एक बार आप एक टास्क बता देते हैं कि भाई कल हमारी क्लाइंट मीटिंग है, उसके लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइडेड है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पे अब जैसे एक ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, वैसे यहाँ पे एक एजेंट क्या करेगा, सारी चीजों को फिगर आउट करेगा, प्रेजेंटेशन बनाएगा, सारे अटेंडीज को भेजेगा, मीटिंग बुक करेगा, मीटिंग को शेड्यूल करेगा, रिमाइंडर भेजेगा, सारी चीजों को चेकआउट करेगा और उसके बाद फाइनल मीटिंग को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे एजेंट इसी तरीके से काम करता है कि आप एक नॉर्मल सा भी उसको एक इन्फॉर्मेशन दो तो वो सारी के सारे टास्क को कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एआई असिस्टेंट एंड एन एआई एजेंट। अब यहाँ पे अगर हम एजेंट को समझे तो सबसे पहले यूजर अपना गोल देता है, एआई क्या करेगा, उस गोल को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएगा, उसके बाद अपनी मेमोरी को यूज करेगा, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो उसको रीड करेगा, फिर उस टास्क को पूरा करने जो भी टूल्स की जरूरत है उसको देखेगा, फिर एक्शन लेगा, फिर रिजल्ट को चेक करेगा और फाइनली आपके गोल को कंप्लीट करेगा। तो एजेंट को जब हमें समझना है तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें आज के टाइम पे एआई एजेंट्स की, तो डेविन एआई है, क्लॉड है, ओपन एआई ऑपरेटर है, मैनस है, ऑटो जीपीटी है, ये सारे एआई एजेंट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके साथ अगर हम एआई असिस्टेंट और एजेंट के डिफरेंस को समझे तो एआई असिस्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एआई एजेंट आपके टास्क को कंप्लीट करता है। यहाँ पे एआई असिस्टेंट को बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, यहाँ पे एआई एजेंट अपने आप से एक्शन इनिशिएट करता है। यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है और यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट को रिमेंबर रख सकता है। एआई असिस्टेंट टूल्स को यूज नहीं कर पाता, एक्सेस नहीं कर पाता, लेकिन एजेंट टूल्स को यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। एआई असिस्टेंट चैटिंग के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं वर्कफ्लोज को। तो एआई असिस्टेंट और एजेंट क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस अब क्लियर हो चुका है। इस वीडियो के अंदर जितनी चीजें अभी तक थ्योरेटिकल बतानी थी वो हमने डिस्कस की है, लेकिन मेन फोकस हमारा होने वाला है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वॉइस एजेंट, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, बुकिंग एजेंट ये सब बनाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने अभी तक आपके थ्योरेटिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया ताकि अब हम आगे बढ़ पाए और डिटेल में समझ पाए अबाउट द मेन थिंग्स रिलेटेड टू एआई एजेंट्स। तो चलो अब समझते हैं कंपोनेंट ऑफ एआई एजेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको चाय बनाना है तो पता होता है कि दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, राइट। इसी तरीके से अगर हम कोई एआई एजेंट बनाने वाले हैं तो क्या क्या कंपोनेंट जरूरी है उस एजेंट के अंदर हमें लगाने के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे गोल को। अब भाई गोल कुछ भी हो सकता है, मैं चाहती हूँ कस्टमर सपोर्ट एजेंट बने, हो सकता है कोई और चाहे लीड जनरेशन एजेंट बने, तो अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गोल है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को जब भी हम एजेंट्स बनाते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ती है एलएलएम्स की, राइट। अब ये एलएलएम के लिए कोई भी मॉडल हम लोग यूज कर सकते हैं, ओपन एआई का यूज कर लो या गूगल का यूज कर लो, एंथ्रोपिक यूज कर लो, इसको भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग रियल टाइम अभी बनाएंगे। इसके अलावा अब ये जो एलएलएम है, ये एलएलएम हमारे कनेक्ट होंगे मेमोरी से। मेमोरी इसलिए जरूरी है कि आपने एजेंट को जो पहले टास्क दिया था और अब आप नया टास्क दे रहे हैं तो पहले वाला भी तो उसको याद होना चाहिए, राइट। तो वो कैसे याद रखेगा जब तक मेमोरी नहीं होगी। तो मेमोरी एक इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है। उसके बाद है नॉलेज, और यहाँ पे जब नॉलेज की बात होती है तभी कॉन्सेप्ट आता है रैग का। रैग मतलब होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसका मतलब ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात कर रही हूँ मान लो कोई कंपनी की, ठीक है। अब इस कंपनी के अंदर इस कंपनी की लीव पॉलिसी है, इस कंपनी की एचआर पॉलिसी है, इस कंपनी की मेडिकल पॉलिसी है, राइट। तो ऐसे अलग अलग पॉलिसी है इस कंपनी की। तो यहाँ पे अब एलएलएम तो जनरलाइज होता है, राइट। अब एलएलएम को आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हमारे कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे पॉलिसीज हैं। तो ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। और जब आप अपने एजेंट को ये एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं तो यहाँ पे काम करता है रैग का कॉन्सेप्ट कि हम भाई पर्टिकुलरली हमारे केस के लिए, हमारी कंपनी के लिए हम बता रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी में ये लीव पॉलिसी है, एचआर पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी है। तो अब क्या होगा, एलएलएम के पास में आपकी कंपनी से रिलेटेड नॉलेज होगा। अब इसके बाद आपको अलग अलग टूल्स यूज करने हैं।
हो सकता है आपको ईमेल भिजवाना हो तो आप जीमेल का यूज करो, हो सकता है आपको कोई मीटिंग शेड्यूल करना है तो आप गूगल कैलेंडर का यूज करो। तो अलग अलग टूल्स यहाँ पे अटैच होते हैं आपके एआई एजेंट के साथ में। एजेंट अलग अलग टूल्स को यूज कर सकता है। इसके बाद फाइनली क्या करेगा, एजेंट डिसीजन लेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा और फाइनल आपको आउटपुट देगा। तो जब भी हम लोग एजेंट की बात करते हैं तो एलएलएम इंपॉर्टेंट है, मेमोरी, नॉलेज, टूल, डिसीजन मेकिंग, एक्शन लेगा और फिर फाइनल हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल एजेंट अपना बना के देखेंगे उसमें हम लोग इन सब का यूज करेंगे, मेमोरी का भी, नॉलेज का भी, टूल्स का भी और एलएलएम का भी। एआई एजेंट बनाना तो हम सीख ही रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इसके साथ ही एआई पे और भी काफी सारे वीडियोस मैंने आपके लिए ऑलरेडी फ्री में डाल रखे हैं यूट्यूब के अंदर। लेकिन इसके अलावा एआई की स्किल्स को आप कोई और मास्टर करना चाहता है डायरेक्ट वन ऑन वन मेंटरशिप के थ्रू, तो आपके लिए आ चुका है एआई फॉर एवरीवन कंप्लीट गाइड कोहॉर्ट, जहाँ पे एआई की मदद से हम कंप्लीट 15 से ज्यादा मॉड्यूल्स यहाँ पे लर्न करेंगे। एआई बेसिक्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा ऑटोमेशन, इमेज क्रिएशन, वीडियो जनरेशन, एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट्स, building website, chatbots, app development, website building, content writing, SEO, marketing, finance, accounting, digital marketing and 50 plus AI tools। तो AI agents अगर आपको और एडवांस फॉर्म में जाके सीखना और उसके साथ ही 15 और मॉड्यूल अगर आपको सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए AI फॉर एवरीवन कंप्लीट गाइड कोहॉर्ट आ चुका है, जहाँ पे लाइव मैराथन क्लास भी आपको मिलने वाली है और ये सारे लेक्चर्स आपके लिए एक साथ अनलॉक हो जाएंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पे जाके अनलॉक वाली बटन पे क्लिक करना है। और सबसे ज्यादा खास बात मेरे उन लर्नर्स के लिए जो YouTube के थ्रू डायरेक्टली मुझसे पढ़ रहे हैं और अब डायरेक्ट वन ऑन वन मेंटोरशिप के थ्रू भी इस कोर्स के अंदर मेरे साथ लर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है। स्वाति28 नाम से कूपन कोड मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, जिसे आप सिंपली यूज कर पाएंगे। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर लेंगे तो आपको फ्लैट यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 1400 रुपीज का और आपके लिए फीस होगी केवल और केवल इतनी। ये डिस्काउंट कूपन कोड्स लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो जो भी इस कूपन को जल्दी से जल्दी यूज करेगा उसको इसका फायदा मिल जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर हमारा कोर्स है एआई फॉर एवरीवन कंप्लीट गाइड, इस कोर्स के अंदर आपकी 75 आवर्स प्लस का कंटेंट है, 184 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, 120 डेज से ज्यादा का आपका ये कोहॉर्ट होने वाला है। साथ ही इसके अंदर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसे मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ाती हूँ वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लाइव मैराथन क्लास भी मिलेगी। ये कोर्स के अंदर ये सारे के सारे टूल्स 50 प्लस एआई टूल्स हम कवर करेंगे, साथ ही आपको प्रोवाइड होगा सर्टिफिकेट भी। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, जिसे आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोहॉर्ट के अंदर मैं खुद आपकी लाइव क्लास लेने वाली हूँ, तो मिलेंगे आपसे इस लाइव क्लास के अंदर। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिएगा इस कोहॉर्ट को। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग जो वॉइस एजेंट बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। हम लोग यहाँ पे एक वॉइस एजेंट बना रहे हैं, लेट्स सपोज policybazaar.com के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट है, जो कि काफी ज्यादा टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, ट्रैवल इंश्योरेंस, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस यहाँ पे सेल आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं एक ऐसा वॉइस एजेंट जो कि हम किसी भी पॉलिसी के बारे में पूछे तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे पाए। अब यहाँ पे ह्यूमन का टास्क काफी ज्यादा जो है वो रिड्यूस कर सकता है एक वॉइस एजेंट, तो हम एक ऐसा एजेंट तैयार करेंगे जिससे हम किसी भी पॉलिसी के बारे में पूछे, मान लो कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछे तो कंप्लीट डिटेल्स हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए। तो पॉलिसी बाजार के लिए हम लोग यहाँ पे पहला एजेंट बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे 11 लैब्स का। ऑलराइट, तो हमें टोटल 4 एजेंट्स बनाने हैं। सबसे पहला एजेंट अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट वॉइस एआई एजेंट, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड पे अभी, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले 11 लैब्स को और फ्री में हम लोग ये एजेंट को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके सिंपली 11 लैब्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से हमें इसका वेबसाइट इंटरफेस देखने मिलने वाला है। यहाँ पे हम जाके सेलेक्ट करेंगे 11 एजेंट्स को और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे सिंपली वॉइस एजेंट बनाने की सारी चीजें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पे गूगल साइन अप कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एजेंट का इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। लेट्स सेलेक्ट द गूगल अकाउंट हियर। ऑलराइट, सो फाइनली यहाँ पे साइन अप करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे हम जाके 11 एजेंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी की मदद से हम वॉइस एजेंट बनाएंगे। और इसके बाद कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका वर्क स्पेस यहाँ पे आपको दिखाएगा और यहीं पे हम लोग शुरुआत करेंगे नए प्रोजेक्ट की। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नए एजेंट को बनाना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास एजेंट्स के पास ना एक प्लस आइकन देखने मिलेगा। यहाँ पे सिंपली हम लोगों को जाके प्लस आइकन पे क्लिक करना है ताकि हम नया एजेंट बनाना शुरू कर पाए। तो मैं यहाँ पे जाके प्लस आइकन पे क्लिक कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 चीज पूछेगा, पर्सनल असिस्टेंट बनाना है या बिजनेस एजेंट।
तो हम यहाँ पे एक पॉलिसी बाजार वेबसाइट के लिए एक वॉइस एजेंट बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक बिजनेस एजेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली जाके यहाँ पे बिजनेस एजेंट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट मी जस्ट डू दैट। इसके बाद हमसे कोई क्वेश्चंस पूछेगा कि किस बिजनेस के लिए बनाना है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे हेल्थ केयर मेडिकल सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे हम कस्टमर सपोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन आएगी कंप्लीट योर एजेंट, और हमें सबसे पहले यहाँ पे फिल आउट करना है एजेंट का नाम। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पॉलिसी बाजार के लिए हम एजेंट बना रहे हैं। सो लेट्स जस्ट राइट पॉलिसी बाजार वॉइस, नहीं आई थिंक कस्टमर सपोर्ट नाम हम यहाँ पे रखते हैं। पॉलिसी बाजार कस्टमर सपोर्ट एजेंट, हम यहाँ पे एजेंट का नाम लिख लेते हैं। सो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देना है। तो पॉलिसी बाजार की जो वेबसाइट है इसका लिंक हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यूआरएल को सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद एजेंट का मेन गोल क्या है, ये मैंने आपको नीचे जो नोट्स दिए उसमें ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिख के दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अ वेरी प्रोफेशनल एआई वॉइस एजेंट फॉर पॉलिसी बाजार, जिसका प्राइमरी गोल है कि लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इंश्योरेंस रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड, वो आपको आंसर करना है। टोन आपकी कैसी होनी चाहिए, राइट? ये सब कुछ हमने यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने ये भी मेंशन किया कि कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन एजेंट को नहीं देना, राइट? तो ये कंप्लीट जो गोल है एआई एजेंट का, ये प्रॉम्प्ट मैंने मेंशन किया नोट्स में, जिसे आप भी कॉपी कर सकते हो और मैं भी सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। और कॉपी करने के बाद हम लोग वापस चलते हैं 11 लैब्स पे और इसको सिंपली हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो लेट्स जस्ट डू दैट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे हमें क्रिएट एजेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाके क्लिक करते हैं और थोड़ा ही हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और कुछ ही सेकंड्स में एजेंट हमारा बन के आ जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि वर्क फ्लोज क्रिएट होना शुरू हो चुका है and we have to wait for a while here, and then after we'll see the final interface of the agent, right? So let's just wait for a while here and after that we'll see the agent, right? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमें देखने मिलेगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, कॉन्फिगर एजेंट, रीड द डॉक्स, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं कॉन्फिगर एजेंट पे, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम देख सकते हैं जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर आ चुका है। इसके अलावा वॉइस हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कंपोनेंट में एलएलएम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एलएलएम हमने यहाँ पे चूज किया हुआ है वो है जेमिनी 2.5 फ्लैश मॉडल, यहाँ पे सेलेक्ट है एज ए एलएलएम हमारा, राइट? और लैंग्वेज है इंग्लिश। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख ली है कॉन्फ़िगर एजेंट के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम एजेंट के बाद हम यहाँ देखते हैं नॉलेज बेस के अंदर। तो एजेंट के अंदर ही आपको नॉलेज बेस लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे जाके इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब जो भी वॉइस एजेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम चाहते हैं कि जो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट में लिखा है उसी से आंसर करे। तो ऐड डॉक्यूमेंट के अंदर जाके ऐड यूआरएल करते हैं और पॉलिसी बाजार की जो वेबसाइट का यूआरएल है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ताकि एजेंट से जो भी सवाल पूछे वो इस वेबसाइट को गो थ्रू करे और उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर करे। तो यहाँ पे हम लोग जाके यूआरएल को सेट कर देते हैं। यूआरएल यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है फाइनली। अब वर्क फ्लोज के अंदर जाओगे तो वर्क फ्लो बना हुआ दिख जाएगा। हम लोग फाइनली अब जाते हैं अपने एजेंट के अंदर। यहाँ पे हमने नॉलेज बेस को भी ऐड कर दिया है, मॉडल भी हमारा एलएलएम है। अब फाइनली इसको हम लोग यहाँ पे यूज करके देखना शुरू करते हैं। सो फाइनली अब हम यहाँ पे इसको जाके टेस्ट करेंगे। तो स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन पे हम यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक करते हैं, तो उस तरीके से हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये जो कॉल है एजेंट के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं और डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। सो लेट्स जस्ट डू दैट। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास ये ब्लैक कलर से कॉल का यहाँ पे फीचर दिया हुआ है, तो हम लोग जाके इसको सिंपली क्लिक करते हैं और कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। सो सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, कनेक्टिंग अभी अभी यहाँ Hello पे दिखा रहा there. है। I'm Priya, your AI assistant from Policy Bazaar. How can I help you understand, compare, or choose the best insurance policy for your needs today? Hi Priya, I would like to know more about the healthcare policies which are available right now at Policy Bazaar. Hello, I'd be happy to help you with that. At Policy Bazaar, we offer a variety of healthcare policies designed to meet different needs. Generally, these policies cover medical expenses, including hospitalization, doctor consultations, and sometimes even pre- and post-hospitalization costs. To help me guide you better, could you tell me a little more about what you're looking for? For example, are you looking for coverage for yourself, your family, or your parents? Also, do you have any specific concerns or conditions in mind? So yeah, we can see that कि कितना easily हम लोग यहाँ पे एजेंट के साथ में बात कर पा रहे हैं। इसी कॉन्वर्सेशन को अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए लेट्स से एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। So hi Priya, I would like to take this policy for my parents. Could you please suggest some best healthcare policies which are available right now at policybazaar.com? That's wonderful that you're looking to secure healthcare for your parents. To help me suggest the best policies, could you please share their ages and if they have any existing health conditions? Also, what kind of coverage amount are you considering?
This information will help me narrow down the options and provide you with the most suitable plans. ऑलराइट, तो हमने देखा कि ये प्रॉपर्ली अच्छे से वर्क कर रहा है। कंप्लीट हमारे पास ये एजेंट बन के आ चुका है जो कि वॉइस एजेंट है, तो ये हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है और ये बहुत सक्सेसफुली वर्क भी कर रहा है। तो अभी मैं इस कॉल को यहाँ पे जाके कैंसिल करती हूँ और ये एजेंट प्रॉपर तरीके से हमारा वर्क कर रहा है, राइट? तो इस तरीके से आप भी इस एजेंट को कंप्लीट तरीके से लेवल लैब्स की मदद से बना सकते हैं। केवल कुछ क्लिक्स ही मैंने किए और यहाँ पे हमारा वॉइस एजेंट बन के आ चुका है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे पब्लिश का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, जिसे आप डायरेक्टली जाके पब्लिश कर सकते हैं और भी काफ़ी फीचर्स को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग जाएँगे इस एजेंट के अंदर, तो यहाँ पे स्पॉटलाइट की जगह एक डैशबोर्ड का भी ऑप्शन आएगा। अब इस डैशबोर्ड के अंदर हम लोग जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एजेंट को बनाने के बाद अभी जैसे मैंने एक कॉल किया, इसका ड्यूरेशन अराउंड 1 मिनट 49 सेकंड्स का था, राइट? एलएलएम का कॉस्ट क्या पड़ेगा? अभी तो हम इसको फ्री में यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे यूज़ करके देख पा रहे हैं, राइट? उसके बाद में इसका इवैल्यूएशन क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है, ये सब कुछ आपको कंप्लीट डैशबोर्ड बन के मिल जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपना एक वॉइस एजेंट क्रिएट कर सकते हो फ्री में 11 लैब्स के थ्रू। तो ये आप डेफिनिटली ट्राई करके देखिएगा और इस तरीके से हमने यहाँ पे बिल्ड किया अपना पहला एजेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे एजेंट की ओर। तो ये जो वॉइस एजेंट बनाना है, इसका जो नोट्स है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, बाकी सारे भी वीडियोस यहाँ पे दिखेंगे जिसके डाउनलोड नोट्स का ऑप्शन है। तो इसी तरीके से ये वाले वीडियो का भी आपको यहाँ पे लेक्चर दिख जाएगा और नीचे में डाउनलोड नोट्स का ऑप्शन आएगा जिसे आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एजेंट्स में अगर आपको और भी एडवांस लेवल से एजेंट्स बनाना सीखना है डिप्लॉयड तरीके से, तो उसके लिए एआई एजेंट ऑटोमेशन का भी एक मॉड्यूल है इस पूरे के पूरे एआई कोहॉर्ट के अंदर, जिसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कोहॉर्ट ज्वाइन करने का फायदा ये भी है कि इसके अंदर हम लोग 15 प्लस मॉड्यूल्स कवर करेंगे, 50 प्लस एआई टूल्स होंगे, साथ में लाइव मैराथन क्लास भी होगी और एडवांस लेवल पे इन सारी चीजों को हम बिल्ड करना सीख पाएंगे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने सेकंड एजेंट को बनाने की ओर। ऑलराइट, जो अब नेक्स्ट एजेंट हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, जो कि हमारा सेकंड एजेंट होने वाला है, वो है बिजनेस सपोर्ट एजेंट। और इस एजेंट की जरूरत ऑलमोस्ट काफी सारे बिजनेसेस को पड़ती है। अब इस एजेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये होने वाला है कि काफी सारे बिजनेसेस में इतने सारे कस्टमर्स का डेटा होता है, कई बार कस्टमर्स ने पेमेंट की होती है और कई बार कस्टमर्स की पेमेंट ओवरड्यू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हमें उन सारे कस्टमर्स जिनकी पेमेंट ओवरड्यू हो चुकी है, जिन्होंने पेमेंट टाइम से नहीं किया, उनको प्रॉपर एक रिमाइंडर भेजना है, जो कि प्रॉपर हम चाहते हैं ऑटोमेशन के थ्रू हो पाए। तो हमारे पास एक ऐसे एजेंट की हमें नीड है जो कि सारे कस्टमर्स के डेटा को जाके चेकआउट करे और ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने पेमेंट नहीं किए उनको रिमाइंडर ईमेल सेंड करे और रिमाइंडर ईमेल सेंड करने के बाद वापस से जो हमारी ये शीट बनी हुई है कस्टमर्स के इनवॉइस की, उस पे आने के बाद वो अपडेट भी करे कि उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, उसने रिमाइंडर जो है वो सेंड कर दिया है। तो ये सारा टास्क जहाँ पे किसी ह्यूमन की जरूरत होती थी, अब ये सारा टास्क एआई एजेंट कंप्लीट कर सकता है और इसी बिजनेस एजेंट को हम लोग डेवलप करने वाले हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे ज़ेपियर का। सो लेट्स जस्ट डू दैट। ऑलराइट, तो अब ये बिजनेस एजेंट बनाने के लिए हम ज़ेपियर एजेंट सिंपली सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, बिल्ड एआई टीममेट्स विद ज़ेपियर एजेंट्स। इसको सिंपली हम ओपन करेंगे तो ये रही ज़ेपियर एजेंट्स की वेबसाइट। अब यहाँ पे हम फ्री में अपना एजेंट बनाना शुरू करेंगे। तो गेट फ्री स्टार्टेड आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो गेट स्टार्टेड फ्री पे हम जाके क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिंपल सा हम लोगों को गूगल साइन अप करना होगा। तो हम यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद साइन अप के बाद में एजेंट डेवलप करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ज़ेपियर के अंदर। सो लेट्स डू दैट। साइन अप करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने मिलेगा, टेक अ टूर। उसके बाद कंटिन्यू बटन्स पे जाके हम क्लिक करेंगे और क्रिएट योर फर्स्ट एजेंट पे सिंपली हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला एजेंट यहाँ पे बनाना। ओके, सो सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट एजेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि काफी सारे टेम्पलेट्स के अंदर पहले से बने बनाए एजेंट्स हैं, जैसे कि कॉल फॉलो अप एजेंट, लीड जनरेशन एजेंट, राइट? तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो काफी सारे आपको एजेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे ये सेल्स के एजेंट्स हैं, उसके कुछ टेम्पलेट्स हैं, सपोर्ट एजेंट है, रिसर्च एजेंट है, राइट? तो जो आप अगर टेम्पलेट की मदद से भी बनाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हमें एक ऐसा एजेंट बनाना है जो इनवॉइसिंग के लिए काम करे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रिएट अ कस्टम एजेंट हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वुड यू लाइक दिस एजेंट टू डू। आप क्या काम करवाना चाहते हैं इस एआई एजेंट से। तो इसके लिए सिंपली ना नीचे नोट्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, लेट मी शो यू ऑल्सो। उस नोट्स के अंदर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो उसको आप सिंपली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है मेंशन है, वो ये है कि यू आर एन अकाउंट रिसीवेबल असिस्टेंट फॉर एन अल्फा कंपनी और आपका काम है आफ्टरनून 2 बजे के बाद आपको सारे के सारे स्प्रेडशीट को जाके चेकआउट करना है, इनवॉइस नंबर देखना है और जहां पे भी स्टेटस है पेमेंट का, किसी ने पेमेंट अनपेड है या ओवरड्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऐसे कस्टमर्स को क्या करना है, पोलाइट ईमेल रिमाइंडर भेजना है। उस ईमेल के अंदर कस्टमर का फर्स्ट नेम होना चाहिए, उसका इनवॉइस नंबर होना चाहिए, अमाउंट उसका कितना हुआ है, ओरिजिनल ड्यू डेट क्या और पेमेंट का लिंक होना चाहिए। रिमाइंडर सेंड करने के बाद आपको वापस से स्प्रेडशीट को अपडेट करना है और जो भी अकाउंट से
आपका मेल जाएगा, वो यहाँ पे डमी अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है, वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये जितना प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इसको मैं सिंपली कॉपी कर रही हूँ, आप लोग भी नोट से कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद सिंपली हम जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली हमने पेस्ट तो कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम जाते हैं और अपने डॉक्स में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कस्टमर्स की लिस्ट है, राइट। यहाँ पे स्प्रेडशीट है, कस्टमर का नाम है, ईमेल है, उसका इनवॉइस नंबर है, प्रोडक्ट है, अमाउंट है, ड्यू डेट है, राइट, और पेमेंट लिंक है, राइट। तो हमको क्या करना है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि एक कस्टमर है लास्ट में जो इसका अनपेड दिखा रहा है ना, तो उसको क्या होगा, ईमेल सेंड होगा। ईमेल सेंड होने के बाद मैंने ईमेल भेज दिया है, ये भी जो लास्ट वाला कॉलम जो खाली दिख रहा है इसमें आके ये अपडेट करेगा कि मेल जो है वो जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज लिखने के बाद क्रिएट एजेंट पे सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं और इसके बाद हम वेट करेंगे थोड़ा सा इस एजेंट के क्रिएट होने का। सबसे पहले हम लोग जाते हैं, लेट्स मी जस्ट डू दैट, क्रिएट एजेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एजेंट के डेवलप होने का जो प्रोसेस है हमारा वो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह जनरेट हो रहे हैं, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। उसके बाद हम लोगों को जो एजेंट से काम करवाना है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनल चीजें आ गई है। हमारा ये जो अकाउंट है जीमेल का वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, गूगल शीट जिस अकाउंट से वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद क्रिएट पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे। तो आपको दिखाने के लिए डमी जीमेल अकाउंट में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अब इस तरीके से हमारे पास ये बन के आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन काम शुरू होगा। तो यहाँ पे शेड्यूल बाय ज़ीपियर एवरीडे लिखा है, सेटिंग्स का यहाँ पे आइकन देखने के लिए मिलेगा आपको। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस पे जाना है और इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट एन ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये मेल आप कब भेजना चाहते हो आपके कस्टमर्स को, ठीक है। तो आप क्या ये वीकेंड्स पे भेजना चाहते हो, ट्रिगर करना चाहते हो, टाइमिंग क्या होगा, या ये सब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी लेट्स से हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 2 बजे का टाइम। क्या आप ये वीकेंड्स पे ट्रिगर करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। आपका टाइम जोन क्या होगा जिस टाइम को ये कंसिडर करेगा, तो यहाँ पे हम एशिया कोलकाता वाला जो टाइम है ये डाल देते हैं। हम इंडिया के अंदर इन कस्टमर्स को भेजना चाहते हैं और ये सारी डिटेल्स को हम लोग सेव कर देते हैं। तो हमारा ये टास्क क्या हो चुका है, शेड्यूल हो चुका है। अब देखो जो आपने प्रॉम्प्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस अपने आप लिख के आ चुका है कि 2 बजे आपको हर दिन क्या करना है, इस वर्कफ्लो को स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है ट्रिगर के अंदर। अब देखो जब भी हम लोग एजेंट बनाते हैं ना तो उसके अंदर टूल्स है, स्प्रेडशीट यहाँ पे यूज हो रही है और हमको क्या करना है, जीमेल का भी यूज करना पड़ेगा ईमेल को भेजने के लिए। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे इस इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो हम टूल्स को कनेक्ट करेंगे और ताकि हमारा एजेंट जो है इन टूल्स को अंडरस्टैंड करे और उसके हिसाब से ईमेल रिमाइंडर भेज पाए और शीट को क्या करे, गूगल शीट को अपडेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो इंस्ट्रक्शंस में, ट्रिगर में लिखा हुआ है एवरी डे एट 2 AM दिस वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हर दिन 2 बजे अपने आप शुरू हो जाएगा। अब नीचे जैसे आप यहाँ पे जाओगे ऐड टूल का ऑप्शन आएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टूल्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश करोगे, आप स्लैश करोगे तो भी अपने आप टूल्स आपको दिखाने लगेंगे। ऐड टूल्स पे जाके सेलेक्ट करेंगे, गूगल शीट सबसे पहले हमको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाके हमारा जो ऑप्शन है, जैसे हम लोगों को ये जो गूगल की शीट है इसको हम लोगों को डालना है। तो हम लोग यहाँ पे लुकअप स्प्रेडशीट रोज एडवांस्ड, ये ध्यान देना, ये जो मैंने सेलेक्ट किया यही आपको भी सिलेक्ट करना है गूगल शीट्स में, लुकअप स्प्रेडशीट एडवांस, ठीक है। एक और टूल हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसी गूगल शीट के अंदर कि अब मैं चाहती हूँ कि मेल भेजने के बाद अपडेट भी करना है। तो अपडेट स्प्रेडशीट रोज, इसको मैं जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि हमारी स्प्रेडशीट अपडेट भी हो पाए। तो ये दोनों चीज हमने यहाँ पे ऐड कर लिया इन 2 टूल्स को, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा टूल्स होगा हमारा जीमेल का, क्योंकि हम लोगों को ईमेल को भेजना भी है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और टूल अपना सेलेक्ट करेंगे जो कि होगा जीमेल। तो स्लैश करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ जीमेल। तो यहाँ पे जीमेल हमारा आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो हम चाहते हैं कि हमारा एजेंट ही ये सब्जेक्ट को डिसाइड कर ले और बॉडी भी एजेंट ही डिसाइड कर ले। मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो 3 टूल्स को मैंने यहाँ पे देखो ऐड किया है। पहला टूल कि जाए वो स्प्रेडशीट के अंदर और सारी चीजों को सर्च करे, तो मैंने यहाँ पे गूगल शीट्स लुकअप स्प्रेडशीट रोज ये सेलेक्ट किया एडवांस। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जब ईमेल रिमाइंडर भेजा जाएगा तो उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना, तो अपडेट स्प्रेडशीट को मैंने सेलेक्ट किया और तीसरा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया जीमेल को। अब ये तीनों टूल्स तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको ड्रैग करके लाऊंगी। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी स्प्रेडशीट है उसको लुकअप करे, वो जाके सारी चीजें देखे, ठीक है। तो इसको मैं सही जगह जहां पे हमारा इंस्ट्रक्शन है उस पे जाके रख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आफ्टर ईमेल इज सेंड सक्सेसफुल, तो हम लोगों को रिमाइंडर यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर भेजने के बाद स्प्रेडशीट को अपडेट भी करना है कि हाँ भाई मैंने रिमाइंडर भेज दिया है। तो अपडेट स्प्रेडशीट को मैंने इस वाले इंस्ट्रक्शन के पास ला दिया।
अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे लुकअप करवाना है एडवांस, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड लाइन में लिख देंगे ताकि जैसे ही वो कंपनी में अंदर जाए अकाउंट डिटेल्स के अंदर, तो सारे यहाँ पे कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको मिल पाए। ठीक है, अब बचा कौन, ईमेल, जीमेल सेंड वाला जो हमारा टूल है, इसको अब सही जगह पे लाके हम लोग सही ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी ड्रैग करना शुरू करती हूँ और जहां पे लिखा हुआ है ईमेल सेंड करना है वहां पे लाके इसको रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ड्रैग करती हूँ और फाइनली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ईमेल सेंड होगा, यहाँ पे जाके सिंपली मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको सिंपली मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं सारी चीजें हमने सही जगह प्लेस कर दी है। 3 टूल्स को हमने अटैच किया है, एक स्प्रेडशीट को देखने के लिए, दूसरा उसको अपडेट करने के लिए और तीसरा जीमेल ईमेल भेजने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें प्रॉपरली हमने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अलाइन कर दिए सारे टूल्स को एक जगह। अब नीचे अगर आप देखोगे एजेंट प्रीव्यू करके आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा कि अब एजेंट जो हमने बना लिया उसको टेस्ट करके देखने का टाइम है। तो एजेंट प्रीव्यू के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपली जाते हैं, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तीनों टूल्स हमारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। टेस्ट एजेंट पे जाके हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके बाद एजेंट हमारा वर्क करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने इस टास्क को एग्जीक्यूट कराना शुरू किया तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ आपका जो हमने लिखा था जो शेड्यूल है 2 बजे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये अभी जो है इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग उस स्प्रेडशीट के अंदर जितनी भी चीजें उसको रिट्रीव करना शुरू कर पा रहा है। तो एक्शन इन प्रोग्रेस दिख रहा है, अब ये एक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अभी मेरे को एक अनपेड इनवॉइस मिला है जिसने अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो वो जाके इसको चेक कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ देखो चेक करने के बाद इसको वो ईमेल करना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछेगा कि ये मैंने बॉडी लिखी हुई है, ये बॉडी मैं भेज दूं क्या कस्टमर को। तो यहाँ पे आप देखो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है डियर पायल, आई होप दिस फाइंड यू वेल, आपका अमाउंट इतना जो है वो ड्यू है, इतने तारीख को ड्यू था, आप काइंडली पेमेंट अपना कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ के मैं स्प्रेडशीट में भी दिखाती हूँ। तो देखो यस, कस्टमर का नाम है पायल अग्रवाल, इसने नहीं भेजा, इसका कस्टमर का ईमेल आईडी मेंशन है, इसका क्या प्रोडक्ट था, इनवॉइस की जो यहाँ पे लिंक है वो सब मेंशन है। तो यहाँ पे हम लोग जाके देख रहे हैं कि हमारे एजेंट ने जो मेल बनाया बहुत परफेक्ट मेल बनाया है, उसके अंदर इनवॉइस का लिंक है, काफी पोलाइट टोन यहाँ पे रखी गई है, हर चीज जो हमने बोली थी उसने मेंशन की हुई है, ये इसने अपने आप से एक ईमेल को बना लिया। अब हमसे अप्रूवल मांग रहे हैं कि हम भेज सकता है क्या, तो हम लोग ने सिंपली जाके इसको अप्रूव कर देना है। तो सिंपली मैं इसको अप्रूव करती हूँ। अब यहाँ पे देखो ईमेल सेंड होने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, एक्शन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं, ईमेल हमारा सेंड हो जाएगा, इसके बाद मैं ईमेल भी चेक करके आपको दिखाऊंगी और इसके बाद ईमेल भेजने के बाद यहाँ पे ये अपडेट हमारी स्प्रेडशीट के अंदर में भी सक्सेसफुली कर रहा है कि ईमेल मैंने भेज दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग जाके चेक करते हैं ईमेल को भी और चेक करते हैं स्प्रेडशीट को भी कि अपडेट हुआ या नहीं और ईमेल गया या नहीं। सो लेट्स डू दैट। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके ईमेल सेंड हो चुका है, स्प्रेडशीट भी अपडेट हो चुकी है, दोनों चेक करते हैं। सबसे पहले जाके ईमेल देखते हैं कि ईमेल भाई कस्टमर को आया या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल जो है वो डाल रखा हुआ था, उसका हम लोग यहाँ पे जाके चेक करते हैं। यस, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं ये ईमेल हमारे पास आ चुका है पेमेंट रिमाइंडर का। इसको जाके अगर हम लोग ओपन करके देखें तो यस, जो यहाँ पे हमें एजेंट ने लिखा था मेल वो एज इट इज मेल देखो रिसीव हो चुका है, पेमेंट का लिंक भी यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये काम किया हमारा एजेंट। यहाँ पे हमारे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, मेल सेंड हो चुका है और मेल रिसीव भी यहाँ पे हो चुका है। ये प्रॉपर बढ़िया काम कर रहा है हमारा एजेंट। इसको हमने टेस्ट भी कर लिया क्योंकि मेरे पास ईमेल आ चुका है, रिसीव हो चुका है, जस्ट मैंने मेल आईडी से भेजा था, वो मेल आईडी मेंशन है और एज इट इज यहाँ पे हमारे कस्टमर को ये ईमेल जो है वो जा चुका है। अब हमको देखना है कि स्प्रेडशीट अपडेट हुई या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जाके चेकआउट करते हैं। तो हम लोग वापस से अपने इस एजेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमें अप्रूव करना होगा स्प्रेडशीट को। तो अभी हमने अप्रूव नहीं किया था तो सिंपली इसको अप्रूव कर देते हैं। सो लेट मी जस्ट अप्रूव दिस। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी स्प्रेडशीट है वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो कभी लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल हियर कि यहाँ पे स्प्रेडशीट अपडेट हो रही है। यहाँ पे जाके हम लोग एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं कि यस 2 तारीख आज के तारीख में जब मैं ये भेजना चाह रही हूँ तभी अपडेट हुआ या नहीं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कई बार यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच भी क्योंकि नेट स्लो होता है तो आ जाता है, एक बार हम लोग जाके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्प्रेडशीट अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा वेट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ये कॉलम हमारा अपडेट हो रहा है और ये जैसे ही अपडेट होगा तो यहाँ पे अप्रूव दिखा रहा है तो हम वापस से इसको अप्रूव कर देंगे। बट कितना स्मूथली यहाँ पे काम हो रहा है कि बिना किसी ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के आपका एजेंट हर सुबह शाम जब भी आपको भेजवाना है ईमेल वो आपको ईमेल भेज देगा, आपकी शीट भी अपडेट कर देगा। यस, देखो यहाँ पे शीट में अपडेट हो गई आज की तारीख कि यस मेल जो है वो जा चुका है और यहाँ पे डेट जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो सारा का सारा वर्क यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा एजेंट कंप्लीट कर चुका है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है एजेंट के थ्रू और शीट भी अपडेट हो चुकी है।
तो इसमें बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के काफी सारा काम आप एजेंट की मदद से करा सकते हैं। तो ऐसे लीड जनरेशन एजेंट्स, बुकिंग एजेंट्स, काफी सारे एजेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। हमने आज जो डेवलप किया वो था एक रिमाइंडर ईमेल सेंड करने वाला बिजनेस सपोर्ट एजेंट, और सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर पब्लिश का भी ऑप्शन देखने मिलेगा जिसे आप जाके पब्लिश भी कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग दैट ये दूसरा एजेंट भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज की ओर। ऑलराइट, तो फाइनली हमने यहाँ पे 2 एजेंट्स बना लिए हैं और 2 एजेंट्स अभी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इन एआई एजेंट्स को सेल कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर आपने 2 एजेंट्स बना लिए तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो जरूर इंक्रीज होगा। अब एजेंट्स को सेल करने की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड कैसे करना है एजेंट, उसको पैकेजिंग कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है, ये तो अभी तक हमने समझ लिया जो कि हमारा टेक्निकल पार्ट था, राइट। अब हमें ये समझना है कि भाई कस्टमर्स कैसे फाइंड आउट करना है, फिर एजेंट को सेल कैसे करना है, और एजेंट को सेल करने के लिए किस चार्ज में, प्राइस में करना है, एजेंट को मेंटेन कैसे करना है और उसको स्केल कैसे करना है, राइट। तो इन चीजों को अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझना यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना, जब भी अगर हम लोग किसी भी चीज को सेल करने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि केवल इस तरीके से सेल आउट ना किया जाए एजेंट्स को, जहां पे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कि आई बिल्ड एन N8 AI एजेंट। अगर आप ये बोल के सेल आउट करोगे, कोई मार्केट में जाके नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि खरीदा ना सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन को जाता है कि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई पेन पॉइंट है, उसका सोल्यूशन अगर आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो तो सामने वाला आपको पैसे देने तैयार होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा। तो हम किस तरीके से उसको पैकेज कर सकते हैं कि हम सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को यहाँ पे तैयार करें। तो हमेशा हम लोगों को ना यहाँ पे सोल्यूशन को सेल आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट है हमारा, जो कि आंसर करेगा कस्टमर की क्वेरीज को 24/7 आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके कंपनी के पॉलिसीज, वेबसाइट, एफएक्यूज के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे सामने वाले का एक पेन पॉइंट एड्रेस कर रहे हो कि भाई आपको कोई एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, एजेंट रहेगा, वो 24/7 आपके लिए काम करेगा, जब भी कस्टमर की क्वेरी आएगी उसको सॉल्व करेगा, क्योंकि कोई ह्यूमन बीइंग 24/7 काम नहीं कर सकता, लेकिन एआई एजेंट जरूर कर सकता है। तब आपको सामने वाला जो है कोई भी उस सर्विस के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो सकता है। तो ऐसे मैं टोटल आपको 7 मॉडल्स बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके से आप सेल आउट कर सकते हैं। सबसे पहला मॉडल हमारा है सेल एआई एजेंट टेम्पलेट्स। अगर आप एकदम ही बिगनर हो, आपने अगर अभी थोड़े बहुत एजेंट्स बनाए और उसको सेल आउट करना चाहते हो, तो ये तरीका आपके लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली होने वाला है। यहाँ पे आप एक ऐसा एजेंट बनाते हो जिसको आप सेल कर सकते हो उसके टेम्पलेट को मल्टीपल टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बनाया एक एआई लीड जनरेशन एजेंट, ठीक है। अब लेट्स से आपने इसका प्राइस रखा है 999, तो आप इस एजेंट को मल्टीपल टाइम्स सेल आउट कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक लीड जनरेशन एजेंट का टेम्पलेट बना लिया। अब लीड तो हर किसी को चाहिए ना, अगर कोई एक रेस्टोरेंट का ओनर है उसको भी कस्टमर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है उसको भी लीड चाहिए, कोई फिनेंस का बिजनेस कर रहा है उसको भी लीड चाहिए। तो आपने एक ऐसा लीड जनरेशन एजेंट बना दिया जो हर टाइप के बिजनेस के लिए काम आता है। तो एक टेम्पलेट के थ्रू आप इसको मल्टीपल बार जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो कस्टमर्स को आप वर्कफ्लोज भेज सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स भेज सकते हो, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस भेज सकते हो, कंप्लीट सेटअप करके दे सकते हो, एपीआई कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हो। तो ये कंप्लीट चीजें भी आप एक तरीके से टेम्पलेट बना के सेल आउट कर सकते हो अगर आप कंप्लीटली बिगनर हो तो। इसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने मॉडल नंबर 2 को, जिसका नाम है सेल प्रीमियम एजेंट टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेलिंग बेसिक वर्कफ्लो, आप यहाँ पे कंप्लीट रेडी टू डिप्लॉय सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हो। अब अगर आप थोड़े प्रो हो गए हुए एजेंट्स बनाना समझना आपको आ गया है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप एजेंट्स को बना सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, तो आप कंप्लीट जो है यहाँ पे प्रीमियम एजेंट्स के टेम्पलेट्स को सेल आउट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट आपने बनाया, लेट्स से उसका प्राइस रख दिया आपने 4999। अब इसके अंदर आप रैग इंक्लूड कर सकते हो, पीडीएफ नॉलेज बेस दे सकते हो, मेमोरी दे सकते हो, जीमेल इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, ह्यूमन एस्केलेशन, एनालिटिक्स, डॉक्यूमेंटेशन, और इसके सारे चीजों को आप क्या कर सकते हो, एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना सब कुछ आप दे सकते हो, जिससे सामने वाला आपको चार्जेस भी क्या करेगा, ज्यादा पे करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके के आप जो एजेंट्स हैं उसको सेल आउट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे तीसरा मॉडल है उसका नाम है कस्टम एआई एजेंट डेवलपमेंट। तो ये एक हाईएस्ट वैल्यू मॉडल है। अब यहाँ पे एक बिजनेस को अगर आप अप्रोच करते हो और आप बोलते हो कि आपको एक एआई एजेंट, एआई सेल्स एजेंट चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर लिया है, आपने बहुत सारे ऐसे एजेंट्स बना लिए हैं जो सेल्स का काम कर सकते हैं, यानी कि आपने एआई सेल्स एजेंट काफी सारे आपने तैयार कर लिए, राइट। अब आप किसी कंपनी को रीच आउट करते हो और बोलते हो कि आपकी जो सेल्स है ना
उसको बढ़ाने के लिए हम आपको सेल्स एजेंट जो है वो दे सकते हैं। तो अब कस्टमर क्या करेगा, आपके पास में डायरेक्ट बिजनेसेस आना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि सेल्स की तो हर किसी को जरूरत है। एक छोटे से दुकानदार से लेके एक बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक तक हर कोई सेल्स कर रहा है। तो सेल्स एजेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है अभी। तो आप ऐसे सेल्स एजेंट्स को तैयार कर सकते हैं जिनका काम सिर्फ यही है कि हर एक बिजनेस को क्या करना, सेल्स में मदद करना। तो आपके पास ये सेल्स एजेंट, अब आप कोई भी कंपनी को जाके सेल आउट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, कस्टम एआई डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पे यू बिल्ड अ कस्टमाइज्ड एजेंट स्पेसिफिकली फॉर देयर बिजनेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो सेल आउट कर रही है, मान लो फर्नीचर बेच रही है, राइट। एक कंपनी जो है वो सेल आउट कर रही है, मान लो सॉफ्टवेयर बेच रही है, ठीक है। एक कंपनी यहाँ पे लेट्स सपोज सेल आउट कर रही है, लेट्स से रिटेल का कुछ प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है। तो आपने क्या किया, आपने सेल्स एजेंट बनाया, हर कंपनी के लिए उसको कस्टमाइज कर दिया उनकी बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से भी आपके पास में चीजें हैं, जैसे आप इसके अलग अलग प्राइसिंग रख सकते हो, बेसिक का इतना, प्रोफेशनल का इतना, एंटरप्राइज का इतना, और उसके अकॉर्डिंग लोग आपसे क्या करेंगे, सेल्स एजेंट आपसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक और मॉडल है जो कि होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड एआई एजेंट। अब यहाँ पे आप अपने एजेंट को एक SaaS प्रोडक्ट की तरह यहाँ पे कर सकते हो टर्न आउट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एआई रेज्यूमे एजेंट बना दिया, जिसकी मदद से कोई भी आएगा और अपना रेज्यूमे को क्रिएट करेगा। अब इसमें आपने मान लो फ्री में 5 रेज्यूमे पर मंथ का दे दिया, प्रो के लिए आपने 499 प्राइस रख दिया, बिजनेस के लिए लेट्स से आपने 2999 प्राइस रख दिया। तो अब आपकी जो एक वेबसाइट है या आपने जो एजेंट बनाया है, इसमें जितने बार कस्टमर आते जाएंगे, आपका रेवेन्यू क्या है वहां पे बैक टू बैक जो है वो जनरेट होते जाएगा। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन मॉडल भी एक होता है एजेंट्स को आज सेल आउट करने के लिए। एक और मॉडल अगर हम डिस्कस करें, मॉडल नंबर 5, तो ये है पे पर यूज एआई एजेंट। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब मेरे को मान लो कोई एक चीज एक ही बार यूज करना है, मान लो मेरे को ना एक रिसर्च का रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ना एक ही बार चाहती हूँ कि भाई मेरा एक बार ही काम है, तो एक ही बार मेरे को ये जो रिपोर्ट है वो मिल जाए, मेरे को बार बार उसका कोई नीड नहीं है। तो मैं इस चीज के लिए बार बार पैसा क्यों दूं, एक महीने का सब्सक्रिप्शन क्यों खरीदूं। तो अब यहाँ पे आ गया है पे पर यूज एआई एजेंट। तो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग मंथली, आप हर एक यूजेज पे कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। जैसे मान लो एक रिसर्च रिपोर्ट का 50 रुपए, एक रिसर्च एग्जीक्यूशन का 10 रुपीज, तो डिपेंडिंग ऑन योर थिंग, राइट। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ। तो इस तरीके से ये मॉडल भी काफी ज्यादा एफिशिएंट है और काफी ज्यादा वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको और सेल आउट के तरीके देखने हैं, तो एक और मॉडल है यहाँ पे जिसका है सेल एआई एजेंट ऑन मार्केट प्लेसेस। ये अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, ठीक है। तो अपना मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन के आ चुके हैं, जिसके अंदर डायरेक्टली ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर जाके आप अपने एजेंट्स बना के सेल भी कर सकते हो। तो अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे लाइजन है, प्रैक्टिस फ्लो है, मिफी है, बिल्ट है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम लोग जाके एजेंट्स को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। तो अभी मैं वेबसाइट्स ओपन करके दिखाऊंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं मॉडल नंबर 7, जो कि सेल एआई एजेंट सर्विसेज ऑन द फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। कि अब अपने एआई एजेंट की सर्विसेज को आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, कॉन्ट्रा, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर में भी जाके सेल आउट कर सकते हैं। तो ये भी अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे वेबसाइट्स कि कहाँ पे जाके आपको एजेंट्स को सेल आउट कर सकते हो। इसके पहले आपको एक और मैं यहाँ पे वे अगर बताऊँ, तो इन सब चीज़ों को हम लोग समराइज करते हैं। देखो आज के टाइम पे ना, एजेंट अगर आपने बना लिया है, सेल आउट करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को भी अप्रोच करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वो कॉन्वर्जेशन करना आना चाहिए। चाहे वो आमने सामने कॉन्वर्जेशन हो, चाहे आपका कोल्ड मेल भेज के आपको कॉन्वर्जेशन करना हो, चाहे आपको ईमेल भेजना हो, चाहे किसी को मैसेज करना हो, चाहे किसी को व्हाट्सएप करना हो, तो आपको ना लिखना आना चाहिए, सामने वाले को अपनी बात पहुंचाना आना चाहिए। आपका मेल देख के मेरा मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो मैं क्यों आपसे बात करने के लिए इंटरेस्ट लूंगी। तो कॉन्वर्जेशन इंपॉर्टेंट है। और जितना भी एआई आ जाए, एक ह्यूमन को अगर आपको किसी टास्क को, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपको उसको समझाना आना चाहिए। आप कैसे मेल लिखोगे, कैसे व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, राइट, कैसे लिंक्डइन पे अप्रोच करोगे। तो इसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक नोट्स दिया हुआ है, जिसमें कि सारे वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मैंने आपके लिए डाल दिए। कुछ मैंने कोल्ड मेल्स आपको लिख के दिए हुए हैं, जिसको आप रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को भी जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नोट्स हैं। तो अब के टाइम पे जैसे आप केवल प्रॉम्प्ट सेल कर रहे हैं, तो ये जो मैंने एक रफ एस्टिमेशन आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इवन लोग टेम्पलेट सेल आउट करके भी पैसे कमा रहे हैं, एआई एजेंट सेल आउट करके इतने चार्ज कर रहे हैं, कस्टम एआई एजेंट्स बना के 15,000 से 1 लाख तक चार्ज कर रहे हैं। एआई एजेंट सिस्टम का 50 to 5 लाख चार्ज हो रहा है आज के टाइम पे। एजेंट एज अ सर्विस के ये चार्जेस हैं। एआई एजेंट को एज अ सास प्रोजेक्ट की तरह अगर बना के देख रहे हैं, तो रिकरिंग सब्सक्रिप्शन बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप इसको इंडिविजुअल भी बेचना चाहते हैं तो भी इसके अंदर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इनकम के लिए, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए नोट्स में ज़रूर मेंशन की हुई है। तो आप कितना भी अच्छे तरीके से एजेंट बनाओ, लेकिन उसको आपको बेचना आना चाहिए, कस्टमर्स को फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। ये कस्टमर्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो देखो, आपने अगर कोई प्रोडक्ट बना दिया है तो उसको पहले लोगों को ना फ्री में भी यूज़ करने दो, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आस-पास के लोगों को रीच आउट करो। मान लो आपने एक ऐसा एजेंट बना लिया है जो कि कस्टमर सपोर्ट का एजेंट है, राइट? अब आपके ये कस्टमर सपोर्ट के लिए आसपास का कोई रेस्टोरेंट है, आप उनको रीच आउट कर सकते हो। उनको ये एजेंट 15-20 दिन फ्री में यूज़ करने दो। उनकी आदत जब लग जाएगी तो वो डेफिनिटली आपको पैसे देने शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से ना आपको सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जाना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा और वापस से उठ के अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा, राइट? सो दिस आर द फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द सेलिंग ऑफ एआई एजेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बिल्ड करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल 2 एजेंट्स। अभी हमें ये तो पता है कि एआई एजेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, और यही सही टाइम है एजेंट्स को सीखने के बाद, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या आपको करियर ट्रांजिशन करना है, तो एजेंट्स आपको आना चाहिए, डेवलप करना, बिल्ड करना, क्योंकि ये स्किल्स की इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये वीडियो के अंदर अगर आपको एआई एजेंट बनाना समझ में आ रहा है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और ज़्यादा डीप डाइव आप जाना चाहते हैं, और ज़्यादा बेटर तरीके से एजेंट्स को लर्न करना चाहते हैं, तो इसके बारे में ये जो एआई फॉर एवरीवन कंप्लीट गाइड हमारा कोहॉर्ट है, इसके अंदर में मैंने एआई एजेंट्स के सारे वीडियोस जो हैं वो आपके लिए ऑलरेडी डाल रखे हैं, जहाँ पे और ज्यादा डिटेल में आप एजेंट्स के बारे में सीख पाओगे। और सिर्फ एजेंसी नहीं, वेबसाइट्स बनाना, ऐप डेवलप करना, कंटेंट राइटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, फिनेंस, ये सारी चीजें भी आप एआई एजेंट्स के थ्रू कर सकते हो। इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, और ये सब कुछ अवेलेबल है एआई फॉर एवरीवन कंप्लीट गाइड कोहॉर्ट के अंदर। इस कोहॉर्ट को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको स्पेशल जो डिस्काउंट कूपन कोड मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, स्वाति28, ये आपको सिंपली यहाँ पे जाके अप्लाई करना है, क्योंकि जो भी लर्नर यूट्यूब के थ्रू मुझसे लर्न कर रहा है वो डेफिनेटली इस डिस्काउंट को डिजर्व करता है। आई नो दैट, क्योंकि वो मेहनत करके आके यहाँ पे सीख रहा है। तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जाके इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। ऑलराइट, तो 2 एजेंट सक्सेसफुली बनाने के बाद अब हम तीसरा एजेंट अपना बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं N8N का। यहाँ पे भी बिना कोई कोडिंग के हम लोग यहाँ पे अपना एक एजेंट डेवलप करेंगे। अब लेट्स से ये एजेंट से हम कुछ एक इनोवेटिव काम करवाना चाहते हैं। काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, कोई आइडिया उनके दिमाग में होता है और अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए वो अपने स्टार्टअप का नाम ढूंढना चाहते हैं, राइट? कोई ऐसा नाम रखना चाहते हैं जो कि यूनिक हो। तो हम यहाँ पे एक ऐसा एजेंट डेवलप करना चाहते हैं जो कि स्टार्टअप के लिए इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनके लिए नेम्स जनरेट करके दे दे, उनकी टैगलाइन सजेस्ट करके दे दे, उन्हें पिच बना के दे दे। तो एक एजेंट होगा लेकिन वो काम काफी सारे हमारे अलग अलग करके देगा। तो ऐसा एजेंट हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं N8N की मदद से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो N8N की हमारे पास वेबसाइट है, जहाँ पे हम लोग फ्री में अगेन इसको यूज करके एजेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे हमारा जो कंपनी ईमेल है वो डाल के इसको प्रोसेस को इनिशिएट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे साइन अप का प्रोसेस शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं N8N की ओर से एजेंट बनाने के लिए। सो फाइनली साइन अप करने के बाद यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, साइज ऑफ द कंपनी। तो ये कुछ क्वेश्चंस का हम यहाँ आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे रोल पूछ रहा है, सो लेट्स से हम यहाँ पे आईटी डाल देते हैं। और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद डू यू ऑलरेडी नो व्हाट टू ऑटोमेट, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं येस वी आर हैविंग द आइडिया एंड ओके देन सबमिट। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस वो आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं, ताकि इन क्वेश्चंस के बाद में फाइनली यहाँ पे हमारा जो वर्क स्पेस है वो रेडी हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, सो वर्क स्पेस हमारा रेडी है। स्टार्ट ऑटोमेटिक पे फाइनली हम लोग जाके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल हियर गाइस, ताकि ये ओपन हो जाए। ओके, ऑलराइट, फाइनली हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सेटिंग्स में जाके काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। रोल्स यहाँ पे दिया हुआ है, एआई यूजेज यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? तो एज पर योर कन्वीनियंस सेटिंग्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं, इसको हमने एक बार देख लिया। अब यहाँ से फाइनली हम लोग शुरू करेंगे अपना न्यू एजेंट जो है वो बनाना। नीचे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, व्हाट्सएप सपोर्ट एजेंट, सोशल शेड्यूल, सोशल पोस्ट, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। डॉक्यूमेंटेशन पे आप इसका जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स पहले से यहाँ पे बने हुए हैं, इसे भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें जो बनाना है, एक फ्रेश नया एजेंट बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे न्यू एजेंट को जाके क्रिएट करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो N8N के अंदर प्लस पे जाके हमने क्लिक किया, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट ऑटोमेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद हम अपना न्यू वर्कफ्लो जो है उसको क्रिएट करना शुरू करेंगे।
तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं माय प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट वर्कफ्लो जो है यहाँ पे, इस पे जाके सिंपली मैं क्लिक कर रही हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद वी हैव टू वेट हियर अगेन। यहाँ पे ये लोड हो रहा है। ओके, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप और बिल्ड विथ एआई ऑप्शंस हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिगर वगैरह जो दिया हुआ है इसको मैनुअली जाके क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ट्रिगर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है वर्कफ्लो। अब प्लस आइकन पे मैं जा रही हूँ और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एआई को। देखो फर्स्ट में यहाँ पे हम लोगों को ना एआई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 चीजें, एडिटर, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन। एडिटर में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना वर्कफ्लो को पहले सेट करेंगे, सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम लोग असेंबल करेंगे। ऑलराइट, तो प्लस आइकन पे सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और सेलेक्ट करते हैं एआई। तो यहाँ पे आपको काफी चीजें देखने मिलेगी। आपको एआई पे जाना है। एआई पे जाने के बाद एआई एजेंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप एआई एजेंट सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स पर प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। नीचे आप देखेंगे तो चैट, मेमोरी, टूल ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम है एआई एजेंट को जाके सेलेक्ट करना, तो ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनपुट डेटा दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट प्रीवियस डेटा पे क्लिक करेंगे और देखो इस तरीके से इंटरफेस बन के आ जाएगा। सबसे पहले जो भी चैट आपका रिसीव होगा वो जाएगा एजेंट के पास। अब यहाँ पे चैट मॉडल हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो चैट मॉडल सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे गूगल जेमिनाई को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सेटअप क्रेडेंशियल पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमसे मांगेगा एपीआई की। तो ये एपीआई की हमें कैसे मिलेगा, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हम फाइनली डालेंगे एपीआई की। तो चलिए बात करते हैं एपीआई की कहाँ से लेके आएंगे। ऑलराइट, तो एपीआई की हमें मिलेगी गूगल एआई स्टूडियो से। तो हमें यहाँ पे सिंपली गूगल एआई स्टूडियो को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, जिसकी मदद से हम लोग एपीआई की को यहाँ पे फेच करेंगे। क्योंकि हम जेमिनाई मॉडल यूज करना चाहते हैं तो गूगल एआई स्टूडियो से हमें की मिलेगी। तो सिंपली हम इसे जाके ओपन कर लेते हैं। थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। जैसे गूगल एआई स्टूडियो यहाँ पे ओपन होगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने मिलेगा। नीचे आपको एक की का आइकन देखने मिलेगा। सिंपली इस की के आइकन पे जाके आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, थोड़ा इंतजार करना होगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने मिलेगा। ऊपर आपको एक यहाँ दिखेगा क्रिएट एपीआई की। सिंपली इस पे जाके आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका मॉडल सेलेक्ट है, क्रिएट की में जाके हम क्लिक करेंगे। न्यू एपीआई की हमारी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। और जो एपीआई की हमें यहाँ पे मिलेगी इसी को हम यहाँ पे सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपने N8N के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एपीआई की आ चुकी है। इसको सिंपली यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे N8N के अंदर और यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग सेव बटन पे जाके क्लिक कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो एजेंट है उसके पास हमारा जो मॉडल है, देखो जेमिनाई 3 फ्लैश अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ये मॉडल आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मॉडल फाइनली हमने यहाँ पे एपीआई की डाल के सेलेक्ट कर दिया है, ये सेव भी हो चुका है। तो अब आप देखोगे कि एजेंट के अंदर आपका जो चैट मॉडल है उसके अंदर आपका चैट मॉडल ऑलरेडी यहाँ पे अटैच हो चुका है। और ये जो चैट मॉडल अटैच हुआ है उसका नाम है गूगल जेमिनाई चैट मॉडल, राइट। तो ये काम हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हमें केवल इतना चाहिए कि हमारा जो एजेंट है उसके पास कोई भी मैसेज आएगा तो वो उसको आंसर कर पाए। ऑलराइट, तो फाइनली हमारा एजेंट यहाँ पे आ चुका है, मॉडल हमारा कनेक्ट हो चुका है। एक बार एआई एजेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफाइन प्रॉम्प्ट का भी हमें ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट खुद से भी डाल सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है। यू आर एन एक्सपर्ट स्टार्टअप ब्रांडिंग कंसल्टेंट। कोई भी अगर स्टार्टअप का आइडिया देता है तो उससे आपको उसका नेम, उसका पिच डेक, इसके अलावा टारगेट ऑडियंस, ब्रांडिंग के पोजिशनिंग, लोगो, ये सब के लिए आपको आइडिया यहाँ पे देना है। इस एजेंट का ये काम है, राइट। तो ये जो प्रॉपर प्रॉम्प्ट है इसको सिंपली हम लोग ने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने अपने एआई एजेंट जो है N8N के अंदर, उसके अंदर सिंपली हमने यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर दिया है। तो ये काम हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हमने कर लिया है। अब फाइनली हम इसको जाके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अब हमारा जो मॉडल है, हमारा एजेंट काम कैसे करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे नीचे ओपन चैट का हमें ऑप्शन देखने मिल रहा है। तो हम लोग सिंपली जाके अब इसको रन करके देखना है एजेंट को। तो ओपन चैट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैसेज हम लोग जाके टाइप करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हाई टाइप करके देखती हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे मैसेज टाइप किया तो ये मैसेज डायरेक्टली एजेंट के पास गया और एजेंट इस मैसेज को प्रोसेस कहाँ पे कर रहा है, हमारे जो जेमिनाई का मॉडल है उसके पास ये जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को आंसर जो मिलेगा वो गूगल जेमिनाई चैट मॉडल के थ्रू मिलेगा। और देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं इस एजेंट से। तो यहाँ पे मैं जाके लिख रही हूँ आई वॉन्ट टू सेल नोट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्टार्टअप का लेट्स से मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ कि मैं आईआईटी जेईई एग्जाम के जो नोट्स होते हैं उसको सेल आउट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आई वांट टू सेल नोट्स फॉर आईआईटी जेईई एग्जाम, दिस इज माय आइडिया फॉर माय एजुकेशन स्टार्टअप, राइट। ये लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे इस
आइडिया के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका स्टार्टअप का मुझे नाम चाहिए कि कौन सा नाम मेरे इस आइडिया के स्टार्टअप के लिए ज़्यादा बेटर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सजेस्ट मी द नेम फॉर माय स्टार्टअप। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जो वन लाइन टैगलाइन होती है, मुझे वो भी यहाँ पे चाहिए, जो एक फैंसी सी कोई टैगलाइन बन के आ जाए। और इसके साथ ही मेरे को यहाँ पे एक 30 सेकेंड्स का जो पिच होगा मेरे स्टार्टअप के लिए, वो मैं यहाँ पे चाहती हूँ। तो ये प्रॉपर मैंने यहाँ पे दे दिया कि हमें क्या चाहिए। तो सिंपली हम लोग ने जाके यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे ये मैसेज हमारा गया एजेंट के पास, एजेंट से ये मैसेज गया हमारे मॉडल के पास, जेमिनाई चैट मॉडल के अंदर। अभी यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा कि हमें क्या आंसर यहाँ पे मिलता है हमारे इस पर्टिकुलर आइडिया के लिए। तो ये एजेंट यहाँ पे किसी एक स्टार्टअप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके से कोई भी काम के लिए आप अलग अलग एजेंट को बना के चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग एजेंट्स में आपके पास में कस्टमर सपोर्ट एजेंट, वॉइस एजेंट, के तो हमने ऑलरेडी बना के देखा। तो ये सारे एजेंट्स डेवलप करने के बाद आपका जो प्रॉपर देखो यहाँ रिजल्ट भी हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई है। नीचे आप अगर आउटपुट पे जाके यहाँ पे देखते हैं तो सो हियर मैं आपको यहाँ पे पेन से एक बार हाईलाइट करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जो सेलिंग नोट्स के लिए हमारे पास काफी सारे जो नाम है वो आ चुके हैं, जैसे टॉपर अप्रोच, टॉपर स्क्रिप्ट, राइट। टैगलाइन देखो यहाँ पे दी हुई है, नोट्स बाय द टॉप 1% फॉर द नेक्स्ट 1%। तो ऐसे यहाँ पे टैगलाइन बन के आ चुकी है। प्रॉपर यहाँ पे 30 सेकेंड्स का स्क्रिप्ट बन के आ चुका है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स जो आपको चाहिए थी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। एंड यस, फाइनली हियर यू कैन सी दैट कि आपके पास जो आउटपुट है, जो आपके स्टार्टअप का आइडिया था उससे रिलेटेड आपके पास पिच, उसके अलावा आपके पास टैगलाइन और जो नेम है वो भी आपके पास बनके आ चुके हैं। तो ये प्रॉपर जो हमारा एआई एजेंट है, जिसको जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बनाया था, वो प्रॉपरली सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर रहा है। ऑलराइट, सो N8N की मदद से हमने तो एजेंट फाइनली अपना क्रिएट कर लिया है। सो फाइनली हमारे 3 एजेंट्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम 4th एजेंट अपना बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे लैंगफ्लो का। तो लैंगफ्लो एक काफी पावरफुल टूल है, जहाँ पे आप इजिली एआई एजेंट्स को बना सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी लो कोड प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लैंगफ्लो की मदद से हम कौन सा एआई एजेंट बनाना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कंपनी है, कोई ई कॉमर्स कंपनी है। लेट्स सपोज इस कंपनी का नाम है शॉपकार्ट, ठीक है। अब ये कंपनी जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती है। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा एआई एजेंट चाहती हूँ जो क्या करे, कस्टमर्स की जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व कर पाए। जैसे कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट लिया, अब उसके बाद उसको जानना है कि उसकी वारंटी कितनी है, या फिर ये कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट करती है। मैंने कोई कस्टमर है, लेट्स सपोज मैं कोई कस्टमर हूँ और मैंने इस शॉपकार्ट से कोई अपना प्रोडक्ट ऑर्डर किया। अब मुझे जानना है कि वो मेरा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा है, मुझे ट्रैक करना है उसका ऑर्डर आईडी। तो ये सारी चीजें जितनी इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट को लेके, ये स्पेसिफिकली हम लोग इस कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं एक एआई एजेंट, जो ये सारी प्रॉब्लम्स को क्या करे, सॉल्व करे, क्वेश्चंस को आंसर करे और जितने भी कस्टमर की क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करे। तो एक तरीके का हम लोग यहाँ पे एक बिजनेस सपोर्ट या कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाना चाहते हैं लैंगफ्लो की मदद से, राइट। तो ये एजेंट काम कैसे करेगा, ये हम लोग प्रॉपर्ली बिल्ड करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हर कंपनी का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। अब देखो, जैसे मैं जेमिनाई यूज करूंगी तो जेमिनाई को इस शॉपकार्ट कंपनी के बारे में तो नहीं पता है ना। तो मुझे इसके एक्स्ट्रा जो नॉलेज सोर्स है, जो मेरी कंपनी है लेट्स से शॉपकार्ट, इसका जो भी नॉलेज सोर्स है मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इस कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से कंपनी बेचती है, उसका कोई एफएक्यू है क्या, वारंटी क्या है, शिपिंग पॉलिसी क्या है, इस कंपनी की रिटर्न पॉलिसी क्या है, नॉलेज बेस क्या है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे पीडीएफ है इस कंपनी से रिलेटेड। और यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर्स की लिस्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर्स की लिस्ट आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे अभी हमारे पास 2 कस्टमर्स है, राहुल, अमन। इनका स्टेटस, ऑर्डर का जो स्टेटस है वो लिखा है, ट्रैकिंग आईडी है और कब तक डिलीवर होगा ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसी तरीके से इस कंपनी में काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे इसकी वारंटी की क्या क्या पॉलिसी है उसका हमारे पास एक पीडीएफ है। ये कंपनी जो जो प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे कंपनी प्रोडक्ट्स बेचती है माइक, कीबोर्ड, ऑडियो गियर, चार्जर, पोर्टेबल स्पीकर्स, तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो जितनी भी यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ हमको क्या करना होगा, अपने मॉडल को, अपने एजेंट को बताना होगा और उसके हिसाब से हमको यहाँ पे रिजल्ट बन के मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक बिजनेस सपोर्ट एजेंट को क्रिएट करने जा रहे हैं लैंगफ्लो की मदद से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये सिंपली लैंगफ्लो की वेबसाइट हमारे पास ओपन है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पे जाके हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड द ऐप का ऑप्शन आएगा। कुछ डिटेल्स हमें फिल आउट करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे जाने के बाद लैंगफ्लो को डाउनलोड करना है अपने सिस्टम पे। और डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे लैंगफ्लो के अंदर काम अपना शुरू करेंगे। सो लेट्स जस्ट डू दैट। सो फाइनली वो डिटेल्स फिल आउट करने के बाद डाउनलोड द ऐप का हमारे पास ऑप्शन आएगा, जिसके लिए हम मैक में कर सकते हैं, विंडोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट कर रही हूँ और डाउनलोड पे सिंपली हम लोग जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो डाउनलोड होना हमारा यहाँ पे शुरू हो चुका है। वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल हियर।
जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगा, इसके बाद हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे एंड देन फाइनली हम लोग लैंगफ्लो के अंदर अपना जो एजेंट है उसे बनाना शुरू करेंगे. सो वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल हियर टू डाउनलोड दिस एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट मेकिंग द एजेंट विद द लैंगफ्लो. तो फाइनली डाउनलोड होने के बाद हमने इसे ओपन कर लिया और यहाँ पे इसे सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे भी हमारी जो लोकेशन है वो आ चुकी है. इंस्टॉल करना हम यहाँ पे शुरू करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फाइनली इंस्टॉल बटन पे जाके हम यहाँ पे प्रेस करेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है. तो यहाँ पे हम लोग इसको येस कर देते हैं एंड हियर वी कैन सी दैट कि हमारा जो इंस्टॉलेशन है लैंगफ्लो का वो स्टार्ट हो चुका है. जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा उसके बाद फाइनली हम इसे यूज करना शुरू करेंगे और एजेंट को बनाना शुरू करेंगे. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल हियर. इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है. ओके, एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट building the AI agent here. So let's just wait for a while. तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो लैंगफ्लो इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे हमें प्रॉपर्ली ईमेल डालना होगा और कंटिन्यू पे जाके क्लिक करना होगा. लेट्स डू दैट. सो फाइनली यहाँ पे हमारा मेल आईडी डालने के बाद कुछ इस तरीके से इनिशिएट होना शुरू होगा. यहाँ पे हमारे डेटाबेस के साथ में अभी कनेक्ट हो रहा है. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल हियर. जैसे ही इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमें फाइनली इसका इंटरफेस देखने मिलेगा और फिर हम एजेंट बनाना शुरू करेंगे. तो लैंगफ्लो आज की तारीख में काफी इंपॉर्टेंट है. ये जितने टूल्स मैंने कवर कराए इस वीडियो के अंदर, चाहे वो N8N हो, चाहे वो Zapier हो, या फिर इसके अलावा हम बात करें 11 लैब्स की, ये सारे टूल्स इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में एजेंट को बिल्ड करने के लिए. और ये सारे एजेंट्स बिल्ड करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर यहाँ पे बूस्ट होगा, क्योंकि बहुत ही एडवांस तरीके से हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है केवल इस एक वीडियो के अंदर. और भी इससे ज्यादा एडवांस एजेंट्स बनाना है या वेबसाइट बिल्ड करनी है, ऐप बिल्ड करना है, डेटा ऑटोमेशन करना है, इमेज जनरेशन, वीडियो क्रिएशन, वेबसाइट बिल्डिंग, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली हमारे पास अवेलेबल है AI फॉर एवरीवन इस कोहॉर्ट के अंदर, जिसे आप सिंपली जाके चेकआउट कर सकते हैं. एक बार में ये सारे लेक्चर्स अनलॉक भी हो जाएंगे. स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड आपके लिए अवेलेबल है विद सर्टिफिकेट, जिसे आप जाके सिंपली चेकआउट कर सकते हैं. इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है. ऑलराइट, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने मिलेगा. न्यू फ्लो पे जाके सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना नया फ्लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलने वाला है. तो सबसे पहले हमारे पास 3 ऑप्शन है, सिंपल एजेंट, वेक्टर स्टोर, रैग और ब्राउज मोड. तो हम लोग यहाँ पे जाने के बाद ब्राउज मोड जो है इस पे जाके क्लिक करेंगे और अपना नया जो एजेंट है बनाना शुरू करेंगे. तो सिंपली मैं यहाँ पे जाके ब्राउज मोड पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे 3 चीज आ जाएगी, बेसिक प्रॉम्प्टिंग, वेक्टर स्टोर, रैग, सिंपल एजेंट. हम लोगों को यहाँ पे एक ना ब्लैंक फ्लो चाहिए ताकि हम स्क्रैच से अपना एजेंट बना पाए. तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं और शुरू करते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट का ऑप्शन मिलेगा. चैट इनपुट हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे और चैट इनपुट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. चैट इनपुट के बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे AI एजेंट से. सो लेट्स डू दैट. अब यहाँ पे चैट इनपुट के बाद में हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे मॉडल्स एंड एजेंट सेलेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा एजेंट, राइट. तो यहाँ पे ये जो एजेंट है इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ड्रैग करेंगे और चैट इनपुट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे. तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली ये जो एजेंट है इसको ड्रैग करके लेके आती हूँ. ये एजेंट को हमने ड्रैग कर दिया और कुछ इस तरीके से एजेंट हमारे पास आ चुका है. अब ये जो चैट इनपुट है हमारा और यहाँ पे एजेंट, ये दोनों चीज हमारे पास आ चुकी है. 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं. अब ये जो लैंग्वेज मॉडल है हमारा, एजेंट का इंस्ट्रक्शंस, इस पे 1 बाय 1 करके अब हम काम करना अपना शुरू करते हैं. लैंग्वेज मॉडल के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मॉडल को जाके सेलेक्ट करेंगे और सेटअप प्रोवाइडर जो है उसको जाके हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करने का काम शुरू करेंगे. तो ये जो हमारा लैंग्वेज मॉडल है, यही हमारे LLMs के मॉडल होंगे. तो सेटअप प्रोवाइडर पे जाके मैं क्लिक कर रही हूँ. काफी सारे यहाँ पे हमारे पास है, एंथ्रोपिक, गूगल, IBM, ओलामा, OpenAI, ओपन राउटर. तो हम लोग यहाँ पे जो मॉडल यूज करने वाले हैं वो गूगल का जनरेटिव AI मॉडल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो गूगल जनरेटिव AI मॉडल को हम लोग यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे गूगल जनरेटिव AI मॉडल के लिए हमें API की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे. गूगल जनरेटिव AI मॉडल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ. यहाँ पे मांगेगा गूगल API की. तो अब हमें API की कहाँ से मिलेगी, चलिए इसके बारे में देखते हैं. तो यहाँ से हम लोग सिंपली API की को लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे. ऑलराइट, तो गूगल API की लेने के लिए अगेन हमें यहाँ पे जाना होगा गूगल AI स्टूडियो के अंदर. सो लेट्स जस्ट डू दैट. गूगल AI स्टूडियो हम लोग सिंपली जाके यहाँ पे सर्च करेंगे. गूगल AI स्टूडियो के हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है, इसे ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे. सबसे नीचे आपको यहाँ पे की का एक आइकन देखने के लिए मिलेगा. इस की के आइकन पे जाके सिंपली हमें यहाँ पे जाके क्लिक करना है. तो नीचे देखो सेटिंग्स के बाद आपको यहाँ पे की का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, राइट. सो लेट मी शो यू हियर द की ऑप्शन यहाँ पे. ऑलराइट, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेन से मार्क किया वहाँ पे की का ऑप्शन है. सिंपली हम लोगों को यहाँ पे की के ऑप्शन पे जाके सेलेक्ट करना है. यहाँ पे की के ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा टाइम यहाँ पे ये लेगा. अगेन यहाँ पे ये ओपन हो चुका है. ऊपर आपको क्रिएट API की का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा. इस क्रिएट API की के ऑप्शन पे जाके हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे. अब यहाँ पे भी क्रिएट की पे जाके हम लोगों को सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है. जैसे ही हम लोग यहाँ पे मॉडल सब सेलेक्ट हो गया, क्रिएट की पे जाके हम लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो हमारी एपीआई की हमारे पास आ जाएगी। ऑलराइट, तो क्रिएट एपीआई की पे हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हमारी जो एपीआई की है वो क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल हियर। जैसे यहाँ से हमें जो एपीआई की मिलेगी, इसी को हम लोगों को कॉपी करना है और वापस अपने लैंगफ्लो में पेस्ट करना है। तो एपीआई की हमें यहाँ पे मिल चुकी है। इस एपीआई की को सिंपली मैं जाके यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद इस एपीआई की को हम वापस चलेंगे लैंगफ्लो के अंदर और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सेव बटन पे हम लोग जाके सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इस एपीआई की को हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये सेव हमारा हो रहा है और जितने भी जेमिनाई के मॉडल्स हैं, इसको अब हम लोग सिंपली जाके इनेबल करके यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो लैंग्वेज मॉडल है जेमिनाई हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे कंपनी से रिलेटेड है, उसको हमें यहाँ पे इस मॉडल के अंदर बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देखो फाइल्स एंड नॉलेज के अंदर रीड फाइल का हमको ऑप्शन मिलेगा। तो रीड फाइल को हम लोग यहाँ पे ड्रैग करके लेके आते हैं और जितनी भी हमारी फाइल्स है, सारे के सारे पीडीएफ्स, उसको सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। ये सारे के सारे पीडीएफ्स हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ पीडीएफ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फाइल्स पे जाके क्लिक करेंगे। अब ये जितनी भी हमारे फाइल्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम लोगों को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाके सिंपली इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो चैट इनपुट है, इसको हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे एजेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ में। तो सिंपली मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो फाइल्स है इसको टूल्स के साथ में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो टूल्स है, देखो यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ टूल मोड करके है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका टूल मोड जो है इसको ऑन करेंगे। सबसे पहले टूल मोड को जाके मैं क्लिक करके एक बार आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द टूल मोड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जाके सिंपली इस टूल मोड को ऑन करेंगे और अब इसके बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग टूल्स के साथ में। तो ये जितनी भी रीड फाइल है इसको हम लोग एज अ टूल यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है डन। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है कंपोनेंट्स के अंदर मेमोरी की भी। लेट्स सपोज अब हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेमोरी है, ठीक है, उसके साथ में भी वर्क करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा जो एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये हमारा जेमिनाई सेलेक्ट हो चुका है। नॉलेज हमने यहाँ पे दे दिया है, इनपुट हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग जाते हैं मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो नीचे आप अलग अलग यहाँ पे आपको फीचर्स देखने मिलेंगे। डेटा सोर्सेज का के अंदर अलग फीचर्स हैं, एजेंट्स एंड मॉडल्स के अंदर अलग अलग चीजें हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं मेमोरी किसके अंदर है। तो यहाँ पे देखो मैसेज हिस्ट्री जो है, ये हमारा बेसिकली मेमोरी का काम करेगा कि जो मैसेज हिस्ट्री है वो याद करेगा, रखेगा। तो इसको मैसेज हिस्ट्री को मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आती हूँ। इसका भी जो टूल मोड है इसको हम लोग ऑन कर देंगे। तो टूल मोड को मैं यहाँ पे जाके एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऊपर दिया है टूल मोड। टूल मोड को सिंपली जाके हम लोगों को यहाँ पे इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के बाद जैसे हम इसको इनेबल करेंगे, अब हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे किससे, टूल्स के साथ में। तो यहाँ पे देखो कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास। सिंपल यहाँ पे जो ब्लू कलर का है डॉट, इसको मैं यहाँ पे जाके कनेक्ट करूंगी टूल्स के साथ में। तो इसको चलो यहाँ पे जाके टूल से कनेक्ट कर देते हैं और ये फाइनली हो चुका है। तो फाइनली हमारा एजेंट के सारे कंपोनेंट्स हमने डाल दिए। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि एजेंट कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे अब सारी चीज करने के बाद ऊपर हमें प्लेग्राउंड का ऑप्शन देखने मिलेगा। सिंपली हम लोग जाके अब प्लेग्राउंड पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। हमने व्हाइट रखा है ताकि बेटर यहाँ दिख पाए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने प्लेग्राउंड पे जाके क्लिक किया, आपके पास सेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरैक्ट करके देखेंगे अपने एजेंट से। तो मैं यहाँ पे लिख के देखती हूँ हेलो, और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एजेंट जो है वो हमें क्या रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे हेलो लिखा तो यहाँ पे बोल रहा है हेलो वेलकम टू शॉपकार्ट सपोर्ट, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो यहाँ पे किस चीज के लिए हमें हेल्प चाहिए, ऑर्डर स्टेटस ट्रैक करना है, रिटर्न करना है, वारंटी सपोर्ट देखना है, क्या चीज आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे चाहिए, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी एजेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिया हुआ था। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके टाइप करते हैं कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखती हूँ व्हाट इज शॉपकार्ट, ठीक है। तो हम लोग ये पूछते हैं कि शॉपकार्ट की रिफंड पॉलिसी क्या है यहाँ पे। सो व्हाट इज शॉपकार्ट रिफंड पॉलिसी हमने यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुकी है रिफंड पॉलिसी क्या है। तो यहाँ पे 30 डेज हैसल फ्री मनी बैक गारंटी, ये सब पॉलिसीज के अंदर इंक्लूडेड है। और यही चीज हमारे पीडीएफ के अंदर भी मेंशन है। तो ये पीडीएफ से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहा है, और उसके बाद प्रॉपर्ली यहाँ पे हमें आंसर कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है नॉलेज बेस का, जहाँ पे हमने नए जो कंपनी रिलेटेड पीडीएफ्स हैं वो प्रोवाइड किए थे और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे कोई और चीज डाल के चेक करते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट शॉपकार्ट इज सेलिंग, राइट। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट शॉपकार्ट इज सेलिंग, ये जाके मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करती हूँ। तो अब ये जो प्रोडक्ट से रिलेटेड वाला पीडीएफ है उसको जाके एक्सेस करेगा, उसको रीड करेगा और हमारे जो काम की इंफॉर्मेशन है उससे एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करके देगा। तो इस तरीके से काफी सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं वायरलेस कीबोर्ड, माइक, ऑडियो डिवाइसेस, फास्ट चार्जर्स, पावर अप्स,
यही सारे प्रोडक्ट्स मेंशन है पीडीएफ के अंदर और ये कंप्लीट डिटेल हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये एजेंट भी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने ये एजेंट भी प्रॉपर तरीके से सीखा है। ऑल राइट, सो फाइनली इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 4 एजेंट्स को प्रैक्टिकल करके बनाया है और अगर आपने भी ये चारों एजेंट्स बनाए होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जरूर इंक्रीज होगा, इस बात की तो डेफिनेटली श्योरिटी है। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि एजेंट्स को बनाना कैसे है, बिल्ड कैसे करना है और उसके साथ ही उसको सेल कैसे करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जेफ बेजोस ने भी अमेज़न जैसी कंपनी की शुरुआत की थी तब उनको नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी होगी। तो जब अमेज़न की शुरुआत हुई थी तो जेफ बेजोस मीटिंग कंडक्ट करते थे। तो उस मीटिंग में ना एक खाली चेयर होती थी। सब लोग पूछते थे कि चेयर में तो हर कोई बैठ गया है, फिर ये खाली चेयर क्यों रखी गई है। तो बेजोस का भी यही आंसर होता था कि ये खाली चेयर सबसे इंपॉर्टेंट इंसान के लिए और वो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है मेरा कस्टमर। तो इस मीटिंग के अंदर जितना डिसीजन लिया जाएगा वो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। तो एज एन एजुकेटर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लर्नर और यही रीजन है कि आपके लिए बैक टू बैक मैं यूट्यूब के अंदर फ्री वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई चाहता है कि मेरे को कंप्लीट मेंटोरशिप के साथ लर्न करना है, एक बैच के अंदर आके एक सिनर्जी अलग होती है, मेरे को उसके अंदर मेरे को लर्न करना है, डायरेक्ट मेरे को मेंटोरशिप चाहिए, मेरे को गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी आप फाइनली आपके पास AI फॉर एवरीवन कंप्लीट गाइड कोहॉर्ट यहाँ पे आ चुका है। स्पेशल डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है लिमिटेड स्टूडेंट्स को इस ऑफर के अंदर, इस कूपन कोड के अंदर, जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जितने एजेंट्स हमने बनाए हैं उन सबको आप प्रैक्टिकली बना के एग्जीक्यूट जरूर करिएगा क्योंकि आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।